इंसान जब अपनी इंसानियत भूल जाता है तो अल्लाह पाक भगवान गॉड उसको कभी ना कभी एक ऐसे रास्ते पे लाकर खड़ा कर देते हैं जिसको वो समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, लेकिन उसका एहसास उसको बार बार होता है। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यूपी के फतेहपुर से रहने वाला एक शफीक नाम का लड़का सऊदी जाता है और सऊदी जाने के बाद वहाँ पर वो घर खाते में काम करने पहुँचा था। जिस घर में वो काम कर रहा था उस घर में एक खूबसूरत महिला, उसका पति और एक 12 साल का बच्चा रहता था। शफीक उस घर में जाकर अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करने की कोशिश करता है। कुछ दिन उस घर में उसका बहुत ही अच्छे से टाइम निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस घर में पुराना हो रहा था, उसकी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। यानी कि उसका शेख, जो सऊदी का शेख था, वो उसके साथ अपना रवैया बदलने लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी में सारे शेख या सारे मालिक लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग जब सऊदी में जाते हैं, अपने घर, अपने गांव से बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं कि मैं सऊदी जाकर हम बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और घर आकर अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को एक अच्छी सी ज़िंदगी दे दूंगा। और कुछ लोग जब सऊदी पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शफीक जिस घर में गया था, उस घर में उसको काम तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता था, लेकिन उसका घर का माहौल बहुत अजीब टाइप का था। सऊदी शेख, जो लगभग अपने घर से बाहर रहता था अपने काम के सिलसिले में, और वो शेख कुछ अय्याश किस्म का था। अपनी बीबी से ताल्लुक़ कम रखता था और बाहर की औरतों से ताल्लुक़ ज़्यादा रखता था। यहाँ तक कि वो शेख अपनी अय्याशी के चलते काम का नाम देकर विदेश में जाया करता था। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक 12 साल का बेटा और एक खूबसूरत बीबी को घर में अकेला छोड़कर वो अक्सर विदेशों में अय्याशियाँ करने चला जाया करता था। लेकिन एक दिन, लगभग एक हफ्ते के बाद, जब सऊदी का शेख वापस आता है तो शफीक को घर में देखता है काम करते हुए। उसका काम उस शेख को कुछ पसंद नहीं आता। वो उसको गाली देने लगता है और उल्टा सीधा बोलते हुए बोलता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो, नहीं तो तुम जिंदगी भर हमारे घर में झाड़ू पोछा करते रह जाओगे। शफीक को कुछ समझ में नहीं आता। ना तो शफीक ने कोई गलती की थी, ना तो किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया था, ना किसी के साथ उसने बदतमीजी की थी। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी और समझदारी से कर रहा था, लेकिन उसका शेख बदतमीज किस्म का आदमी था। 6 महीने बीतने के बाद शफीक ने जब पहली बार अपने मालिक से पैसे मांगे तो उसके मालिक ने शफीक को बोला कि जब साल भर हो जाएगा तब तुम्हारी सैलरी तुमको दे दी जाएगी। तुम्हारा 3 साल का वीज़ा है और इन 3 साल में तुमको 3 बार पैसे मिलेंगे। यानी कि जब तुम्हारा 1 साल पूरा होएगा तब तुमको 1 साल की सैलरी दे दी जाएगी। तब तक तुम ऐसे ही काम करते रहो। शफीक अपने मालिक के पास बोलता है कि साहब, हमारे घर पे इतने पैसे नहीं हैं कि हम साल भर खाएं, उसके बाद हम उसका पेट करें। हम गरीब लोग हैं साहब। अगर हमारे पास साल भर के खर्चे के पैसे होते तो मैं अपना देश, अपना मुल्क, अपना बीवी बच्चे, माँ बाप को छोड़कर आपके पास नहीं आता। जब ये बातें शफीक अपने मालिक से कहने लगता है तो उसकी बातों को सुनकर वो चिढ़ जाता है और उसको भड़कते हुए बोलता है कि जैसा हमने कहा है तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। और तुमको पता है ना, तुमने ज़्यादा होशियारी की, तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। शफीक को लगता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। सऊदी में जाने के बाद लोगों को बुलाया तो किसी और वीज़े के साथ जाता है, लेकिन जब उनको काम की बात होती है तब उनको किसी दूसरे काम पे शिफ्ट कर दिया जाता है। शफीक के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
उसको एक होटल में काम करने का ऑफर दिया गया था, जिस विजय पे वो गया था, क्योंकि उसके मालिक के पास बहुत सारे होटल थे और वो होटल का जिम्मेदारी बहुत सारे वर्कर उसका संभाल रहे थे। शफीक को होटल में न लगाकर उसको अपने घर पे रख लिया जाता है। शफीक सीधा साधा इंसान उस घर में काम करते होते 7 से 8 महीना होता है तो फिर एक बार वो अपने मालिक के पास जाता है, बोलता है कि मालिक, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है, वहाँ से टीचर लोगों का फ़ोन आता है, आप पैसे दे दें, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, उन पैसों से मैं अपने घर की तकलीफ़ों को दूर करके मैं भी टेंशन फ्री होकर आपके घर पे काम करूँगा। लेकिन वो सेठ उसका मानता नहीं है और उसको गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाने वाला था और ये सारी करतूतें उसकी बीवी भी देख रही थी, लेकिन वो अपने पति से ये भी नहीं बोले थी कि एक नौकर की सैलरी रोक कर आपका क्या बन जाएगा, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अगर उस बेचारे की सैलरी दे दोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है और मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है। आज जितने भी दिन से उसने घर में काम किया है, उसने एक भी पॉइंट पे गलती नहीं की है और वो मेरे बच्चे के साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। मेरा बेटा उसको अंकल अंकल कह के पूरा दिन उसके साथ खेलता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी बातें एक महिला को अपने पति से करनी चाहिए, क्योंकि उस घर में उस नौकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा था, उसको देखने के बाद उसकी सैलरी भी डबल कर देनी चाहिए। शफीक अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। शेख ने पैसे दिए या नहीं दिए, उसको पता था कि 1 साल बीतने के बाद शायद उसका शेख दे देगा। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 1 साल भी गुजर जाता है। 1 साल बीतने के बाद जब शफीक अपने मालिक के पास जाता है, तब भी वो पैसे देने से मना कर देता है। अब शफीक की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, करूँ तो क्या करूँ, मेरा पासपोर्ट मेरा वीज़ा इसके पास है, मैं बाहर जा भी नहीं सकता और इस घर में मैं कैद होकर रह गया हूँ। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपना काम अपनी ईमानदारी से करता रहता है। वो शेख 3-4 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता है। फिर एक दिन उस घर में जो 8 साल का बच्चा था, वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाता है। उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। उसकी पत्नी शेख की बीवी जो थी, अपने बच्चे को उठाती है, गाड़ी में बैठाती है और हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। शफीक ये सब कुछ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मालकिन के पास चला जाए और उसके बच्चे की खैर खैरियत पूछ ले, क्योंकि उसको इतना टार्चर किया गया था कि वो किसी से बात करने से भी डरता था। तभी शफीक की मालकिन की नज़र शफीक पे पड़ती है और उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेले कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल, मेरे बेटे को इतनी चोट लगी हो, तुम खड़े वहां पर देख रहे हो। जब इतनी बात उसकी मालकिन शफीक को बोलती तो शफीक चौंक जाता है और भागते हुए गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। जब उस बच्चे को डॉक्टर लोग देखते हैं, उसको इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है और बच्चे को देखने के बाद डॉक्टर लोग खून की डिमांड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा और अगर ब्लड नहीं मिलता है तो ये बच्चा मर भी सकता है। जब ये बात वो महिला सुनती है, यानी शफीक की मालकिन सुनती है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसको एकलौता बेटा था और अपने बेटे को दिलो जान से प्यार करती थी। वो तुरंत अपने पति उस शेख के पास फ़ोन करती है कि बेटे को चोट लग गई है, आप जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाओ। उसका पति बोलता है कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता हूँ, डॉक्टर लोगों से कहो उसका इलाज चालू करें, जितना पैसा लगता है मैं दे दूंगा। लेकिन वो कुछ ऐसी जगह पे फंसा हुआ था जहाँ से तुरंत आना मुमकिन नहीं था। वो बहुत परेशान होता है, हैरान होता है, लेकिन इतनी जल्दी वो अपने बेटे के पास नहीं आ सकता था।
उस महिला, उस शेख के रिश्तेदार, घर वाले सब उस हॉस्पिटल में जमा हो जाते हैं। डॉक्टर लोग हर किसी का ब्लड चेक कर रहे थे, लेकिन किसी भी रिश्तेदार का उस बेटे से ब्लड मैच नहीं कर रहा था। माँ अपना ब्लड चेक कराती है, मतलब जितने भी रिश्तेदार थे, किसी का ब्लड उस बच्चे से मैच नहीं करता। इत्तेफाक की बात थी, लोग परेशान हो रहे थे, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था, डॉक्टर भी परेशान थे, डॉक्टरों के पास भी ब्लड नहीं था। जिस ग्रुप का उस बच्चे का ब्लड था, वो ग्रुप का ब्लड उस हॉस्पिटल में था ही नहीं। सफीक ये सब कुछ देख रहा था। वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। उसको बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था। 1 साल उसको बीत चुका था उस घर में, और बच्चा भी उसको बहुत ज़्यादा हिल गया था, मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहा था। सफीक से रहा नहीं आता और अपनी मालकिन के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि मैडम, आप मेरी एक बात सुने, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरा ब्लड भी चेक करवा लें। हो सकता है खुदा को यही मंजूर हो, शायद मेरा ब्लड मैच कर जाए। उसकी पत्नी जरा सा भी देर नहीं करती और सीधा डॉक्टरों को बोलकर सफीक का ब्लड चेक करने को बोलती है। इत्तेफाक से सफीक का ब्लड उस बेटे के ब्लड से मैच कर जाता है। सफीक को बेड पर लेटाया जाता है और लेटाने के बाद डॉक्टर लोग सफीक का ब्लड लेते हैं। सफीक बोलता है, डॉक्टर साहब, उस बच्चे को जितना ब्लड चाहिए, जितना आपको लगे उतना निकाल लो। उस बेटे के लिए मेरे शरीर का एक एक कतरा भी निकाल लोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो बच्चा बचना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेटा भी मेरा बहुत लाडला है। डॉक्टर लोग बोलते कि भाई, आपके शरीर से उतना ही ब्लड ले सकते हैं जितना हमको लेना चाहिए, और ज़्यादा लेंगे तो आपको भी कमज़ोरी फील होगी, आपकी भी सेहत खराब हो सकती है। डॉक्टर लोग जितना उनको ब्लड चाहिए था सफीक के शरीर से उतना ब्लड निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उस बच्चे के शरीर में वो ब्लड को चढ़ा देते हैं। 2-3 दिन के बाद वो बच्चा ठीक होता है, घर पे आता है, सफीक भी घर पे आता है। 48 घंटे बाद वो शेख घर पे पहुंचता है, और घर पे आने के बाद डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता है और अपने बच्चे से मुलाकात करता है। बच्चे से मुलाकात करते करते वो नौकर की तरफ देखता है, फिर उसको गुस्सा आता है। सफीक को जैसे वो देखता था उसको गुस्सा आता था, वो उसको बुरा भला बोलने लगता है कि तुम घर में थे, फिर भी मेरे बेटे को कैसे चोट लग गई, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हो। जब ये सारी बातें वो सफीक को वो शेख बोल रहा था, तभी उसकी बीवी अपने शौहर को गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे बेटे की जान कैसे बची? तुम्हारे बेटे के शरीर में किसका ब्लड चल रहा है अभी? शेख कुछ समझता नहीं, वो सोचने लगता है, ये तुम क्या बोल रही हो? फिर शेख की बीवी बोलती है कि आपके बच्चे को ब्लड की बहुत ज़रूरत थी, सारे रिश्तेदार ब्लड बैंक में आपके बेटे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। जब इस आपके नौकर ने, जिसको आपने 1.5 साल से सिर्फ गालियाँ दी है, पैसे तो दिए नहीं आपने, इस नौकर के ब्लड ग्रुप आपके बेटे से मैच कर गया है, और इसीलिए आपका बेटा आज जिंदा है। अगर सफीक नहीं होता तो आपका बेटा आज मर गया होता। जब ये बातें उसका शेख सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और उस सफीक को अपने गले लगाकर बोलता कि भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में बहक गया था, मुझे पैसों का घमंड था, मैं तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया, और तुमने जो अपनी जान देकर मेरे बेटे की जान बचाई है, उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सफीक बोलता है कि साहब, मैं तो नौकर आदमी हूँ,
मेरे अंदर जो था वो हमने दे दिया। शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर था, हमारे वसीले से आपका बेटा बच गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उसका बेट बच जाने की खुशी में उसका शेख एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और उस पार्टी में अपने सारे रिश्तेदारों के सामने शफीक को खड़ा करके उससे प्यार करता है और उसको बहुत बड़ा इनाम देने की घोषणा कर देता है। शफीक 3 साल की सैलरी उसको मिलने वाली थी, उसको 6 साल की सैलरी दी जाती है और वो शेख शफीक से बहुत खुश होता है। और उस दिन के बाद शफीक उस घर का एक फैमिली मेम्बर जैसा रहने लगा। 3 साल गुजरने के बाद जब उसका वीज़ा पूरा हो जाता है तो शफीक का सेठ उसको विदा करते हुए उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। और जो बच्चा था वो शफीक का बहुत चाहता हो गया था। जब शफीक उस घर से जाने लगा तो उसका पूरी फैमिली रोने लगी। शफीक उस 3 साल के पैसे और जो शेख ने उसको बख्शिश के तौर पे दिया, इनाम के तौर पे दिया, उस सारे पैसों को लेकर उस घर से रुखसत होता है, बेटे को गले लगाता है, शेख को गले लगाता है। वहाँ से निकलते टाइम शफीक के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उस घर को छोड़ना था, उसकी किस्मत थी, क्योंकि उसको अपने मुल्क अपने देश आना था। यहाँ पे उसकी फैमिली, उसका माँ बाप, उसके बीवी बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब शफीक 3 साल के बाद अपने घर पे आता है, अपने गांव में आता है, तो उसके माँ बाप अपने बेटे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन से उसने शेख के बेटे की जान बचाई थी उस दिन से शफीक की इतनी सेवा होने लगी थी कि वो भी एक शेख जैसा रहने लगा था। और कुछ दिन के बाद उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका। इतना होने के बाद शफीक अपने गांव में आने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत।